द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, बीजेपी ने चाल चली और सरकार बना ली एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर। सरकार तो बना ली, सरकार पर तो काबिज हो गए, लेकिन जनता के दिलों पर अभी तक काबिज नहीं हो पाए हैं, जनता के दिलों पर राज कर पाए हैं। वहां अभी भी शिवसेना और कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। शायद यही वजह है कि जब जब चुनाव आ रहे हैं, छोटे चुनाव कह सकते हैं, छोटी सरकारों वाले जो चुनाव हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिल रही है। नागपुर नगर समिति के इलेक्शन हुए और जो उसके नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो मुसीबत खड़ी करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए भी और गडकरी के लिए भी। और नागपुर, आप जानते हैं कि नागपुर से ही सब कुछ होता है, नागपुर से ही सरकार चलती है दिल्ली वाली, ऐसा भी लोग कहते हैं। और नागपुर में यह करारी हार हुई है। इससे पहले भी नागपुर में करारी हार हुई थी, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नतीजे हम दिखाने जा रहे हैं वो नागपुर नगर समिति इलेक्शन के हैं। आप देखिए, आंकड़े आपके सामने हैं। कांग्रेस 9 पर, मतलब 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। वहीं अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के खाते में 3 सीटें गई हैं। ये 13 सीटें थी टोटल नागपुर पंचायत समिति की, ये 13 सीटें थी। 13 में से कांग्रेस ने 9 पर जीत हासिल की है, एनसीपी ने 13 में से 3 पर जीत हासिल की है। शिंदे सेना जो है, शिंदे सेना जो बन गई है, एकनाथ शिंदे सिर्फ 1 सीटों पर सिमट कर रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला है, यानी 0 पे 0 बटे सन्नाटा जो गुरुजी देते हैं ना लिख के कि दो भैया तुम्हारा नंबर 0 बटे सन्नाटा है, वही मिला है। तो आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र की जनता का कहीं से भी बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है और बीजेपी के सहयोगी दल को भी पसंद नहीं कर रही है, जो कि है एकनाथ शिंदे का गुट। एकनाथ शिंदे को सिर्फ 1 ही सीट मिली है, जबकि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। 9 सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस ने, और एनसीपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 3 सीटों पर जीत हासिल की। तो आप अंदाजा लगाइए, जो लोग शासन में है, सत्ता में हैं, उनकी लोगों की दाल नहीं गल रही है। और नागपुर के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन नागपुर में जिस तरीके से किला और गढ़ ढहाया जा रहा है, उसके संकेत बहुत बड़े हैं कि आने वाला जब बीएमसी चुनाव है वो किधर जाएगा, यह भी बताया जा रहा है। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव, वो किस तरफ जाएगा, यह भी साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये जो है देवेंद्र फडणवीस की नाक का भी सवाल था, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाक का सवाल था, और आरएसएस के बारे में तो आप पूछे मत। लेकिन आप समझ जाइए किस तरीके से जो नागपुर है, नागपुर नगर समिति के जो नतीजे आए हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि बीजेपी अब मुश्किल में आने वाली है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। अब आप ये बात भी जरा समझिए कि सत्ता का सारा खेल होता है। आप जानते हैं, जब भी कोई छोटे चुनाव किसी राज्य में होते हैं तो जो प्रदेश सत्ता में होती है उसका दबदबा होता है, अधिकारी उसकी अकॉर्डिंग काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अमला है, ये सब है, सब उसके मतलब पक्ष में रहता है। लेकिन आप समझिए, सब कुछ पक्ष में होने के बाद भी अगर जनता विपक्ष में आ जाती है तो फिर स्थितियां ऐसी ही निकलकर सामने आती हैं। यानी सब कुछ था, सरकार थी, डबल इंजन वाली सरकार, यानी केंद्रों में बैठे हुए हैं और राज्यों में है, मतलब दोनों जगह है, बीजेपी दोनों जगह। लेकिन फिर भी स्थिति क्या निकलकर सामने आई, नागपुर का किला नहीं बचा पाए। नागपुर के पंचायत समिति के इलेक्शन का जब नतीजा आया तो बीजेपी वालों के साथ साथ नागपुर में रहने वालों के भी कान खड़े हो गए, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि सरकार नागपुर से चलती है। राकेश टिकैत ने भी कहा था, किसान नेता ने, कि नागपुर से सवाल आते हैं, फिर वहां से घूम कर यहां आते हैं, तब सवाल आप पूछते हो। मीडिया पर भी बड़ा तंज कसा था, आपने सुना होगा, वो वीडियो देखा भी होगा। तो इस तरीके चीजें हो रही है। तो आप समझिए कि देवेंद्र फडणवीस जी इस वक्त उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। नागपुर उन्हीं के मतलब क्षेत्र में आता है। वहां से पूरी तरीके से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, मतलब कांग्रेस ने बाहर ही कर दिया बीजेपी को, बीजेपी 0 पर आकर टिक गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवर्तन अभी और होने वाला है। अभी बड़ी बड़ी चीजें इसी नागपुर में होंगी और इस नागपुर से चीजें आगे की ओर जाएंगी। इसीलिए लोग ये पूछ रहे हैं कि अरे भैया, ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी ये परिवर्तन की बयार क्यों बह गई। अभी अभी तो सरकार बनी है और ये पहला टेस्ट कह सकते हैं, पहला लिटमस टेस्ट कह सकते हैं इसको हो रहा था। लिटमस टेस्ट में भी फेल नजर आई पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी 0 पर आ गई और एकनाथ शिंदे गुट
जिसके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे भाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी सिर्फ एक सीट पर सिमट गया। अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक शख्स है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, मोहित घटोले, उन्होंने बाकायदे ट्वीट करके लिखा है कि नागपुर में यहां हर जगह उनके डिप्टी सीएम होने के पोस्टर लगे थे, सीएम शिंदे के लिए पोस्टर नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो नागपुर में कांग्रेस के पोस्टर देखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सभी आईएनएससी हैं, मतलब कांग्रेसी हैं, इसी तौर पे कहा जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनएससी का मतलब यही हुआ, नीचे लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि नागपुर में डिप्टी सीएम बने जाने के पोस्टर्स भी लगाए गए थे, बाकायदे बताया गया था हम सरकार में हैं, चिंता मत करना, हमें ही वोट देना, सब कुछ करना। पूरी तरीके से नागपुर में हर जगह पोस्टर ही दिखाई दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस के। लेकिन स्थितियां क्या निकलकर सामने आई, जो नतीजे सामने निकल कर आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। आप अंदाजा लगाइए, ये एक परिवर्तन है, ये किरण पुंज कह सकते हैं। छोटा चुनाव है, कुछ लोग ये भी कहेंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे अरे तो छोटका चुनाव है, इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जनता के दिमाग में जो चीजें बैठ गई है, जनता जिस चीज को देख रही है, समझ रही है किस तरीके से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस कराया गया। एकनाथ शिंदे गुट कभी गुजरात जा रहा था, तो कभी जो है असम में जा रहा था, गुवाहाटी बैठ रहा था होटल में, और उसके बाद बीजेपी से साठगांठ चल रही थी, बीजेपी से बातचीत चल रही थी, और अंततः बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ये पूरा छल कपट तो जनता देख ही रही किस तरीके से महाराष्ट्र में क्राइसिस हुए। शायद यही वजह है कि नागपुर की जनता ने यह बताने की कोशिश की है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम जैसे चाहो वैसे हमारे बीच आओ, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि हम किसको वोट देंगे और हम किसको जो है मैंडेट देंगे अपना। तो ये नतीजे की 13 सीटें, जिसमें से 9 कांग्रेस के पास, यानी सिर्फ 4 सीटों में बंटवारा, बाकी सब कांग्रेस के पास है। तो इससे आप कांग्रेस के वजूद का अंदाजा आप लगाइए नागपुर में। और ये पूर्व मुख्यमंत्री की साख की बात थी। पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपना गढ़ नहीं बचा पाए। नितिन गडकरी जी का बात कर लीजिए, आरएसएस की बात कर लीजिए। नागपुर की यह हार कितनी शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। अभी अभी सरकार में आए, सत्ता में आए, सब कुछ इनके पास है। डबल इंजन की बात हर जगह से की जाती है, और यहीं से सोपड़ा साफ करने की बात कांग्रेस ही कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस साहब भी कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी 0-0, डबल शून्य आ गए, 0 बटा सन्नाटा। इसका आप अंदाजा लगाइए कि जनता इस बात को समझ चुकी है। और ये इशारा है, कहते नहीं पिक्चर के पहले एक ट्रेलर आता है, फिर पहले टीजर आता है, टीजर के बाद ट्रेलर आता है, ट्रेलर के बाद फिल्म दिखाई जाती है। तो ये टीजर मान लीजिए, ट्रेलर मान लीजिए, लेकिन जो कुछ भी हो, ये देवेंद्र फडणवीस के लिए एक इशारा मात्र है कि तुम डिप्टी सीएम बन के यहां पोस्टर तो लगवा गए, वाहवाही ले गए, लेकिन वोट नहीं ले पाओगे, क्योंकि वोट तो मन से इंसान देता है। और जब जनता मन बना लेती है तो फिर वो अच्छों को कुर्सी पर उतार के फेंकना भी जानती है, और अच्छों को दिखाना भी जानती है कि वो क्या है। तो आप समझ लीजिए यहां सब कुछ फेल हो गया है, और कांग्रेस और एनसीपी ने यहां बता दिया है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही चलने वाला है, क्योंकि 13 में से 9 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास आई हैं। तो द लाइव ट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।